वेलकम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए एक नई एक्सप्लेन लेकर आया हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां पर हम एक एजेंट को देखते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। वो लोग एक घर में जाते हैं जहां पर उन्होंने एक औरत को अरेस्ट किया होता है। वहां पर तभी उसकी असिस्टेंट उसे कुछ बच्चे दिखाती है जो उन्हें उसी घर में से मिले थे। जिसके बाद सब लोग बाहर चले जाते हैं और वो एजेंट अपनी बंदूक से उन बच्चों को गोली मार देता है। बाद में अपना काम ख़त्म करके वो अपनी गाड़ी के ज़रिए, जो कि एक फ्लाइंग कार थी, तो वो आसमान में जाता है जहाँ पर वो लोग एक पार्टी भी करते हैं जहाँ पर हम उसके कई दोस्तों को भी देखते हैं, जिसमें से एक होती है एलिस, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि अब ये सब लोग इमॉर्टल हो चुके हैं, यानी कि कोई नहीं मरता अब। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने बच्चे पैदा करना इलीगल कर दिया है। गवर्नमेंट के हिसाब से नए इंसानों की अब ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट्स के एजेंट्स ये काम करते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये एजेंट अपने काम से बहुत दुखी होता है और ये काफ़ी डिप्रेस्ड भी होता है, क्योंकि अपने बच्चों के चेहरे हर वक्त इसकी आंखों के सामने आते रहते हैं। अगले दिन वो एक दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर पुलिस ने एक दूसरे कपल को अरेस्ट किया हुआ था। तभी बच्चों का बाप एक बंदूक लेकर एजेंट को गोली मारने लगता है, मगर एजेंट्स उस आदमी को ही मार देते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंट एक टॉय स्टोर पर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को खिलौने खरीदते हुए देखता है। उसे उस पर शक हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और घर में जाने पर उसे वहां पर एक बच्ची नजर आती है। बच्ची की माँ एजेंट को देखकर बहुत डर जाती है और अपनी बच्ची को फौरन उठा लेती है, मगर एजेंट कहता है कि वो सिर्फ उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता चलता है कि बच्चे पैदा करना इलीगल है। और हम देखते हैं कि एजेंट उस बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तभी बच्चे की माँ कहती है कि मैं 218 साल से जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जब से ये मेरी दुनिया में आई है, मेरी ज़िंदगी वापस आ गई है, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। तभी बच्ची एजेंट के पास आती है और उसकी टोपी उठा लेती है और उसे वापस पहनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जैसे ही एजेंट अपना सर नीचे करता है, माँ बंदूक उठा लेती है, मगर तभी एजेंट भी उसे रोक लेता है। मगर वो चीखने लगती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को मत मारो, तो मुझे मारो दो मगर उसे छोड़ दो। जिसके बाद एजेंट उन दोनों को नुकसान नहीं पहुँचाता और उस घर से बाहर आ जाता है। तभी वो आगे अपनी असिस्टेंट को खड़ा हुआ देखता है, जबकि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे वो असिस्टेंट भी सुन लेती है। जिसकी वजह से वो एजेंट उस बच्ची को बचाने के लिए उस असिस्टेंट को ही गोली मार देता है, मगर उसे खुद भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है। क्या आपको ऐसी ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी जियोगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कई अच्छी एक्सप्लेन्स आएंगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।